ये हेपेटाइटिस आखिर है क्या, इस पे थोड़ी सी जरा हमारे नाजरीन पे रोशनी डालें। हेपेटाइटिस बेसिकली तो इन्फ्लेमेशन है लिवर की। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि लिवर क्या है तो पहले उसको जानना है। जी। क्योंकि लिवर जो है उसकी हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और जनरली वाइटल ऑर्गन है। जी। तो जनरली ये परसेप्शन होती है कि जी न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, मेटाबोलाइज होंगे, फिर वो उसको ब्लड स्ट्रीम में डाल देगा। ठीक है। जहाँ जहाँ उन न्यूट्रिएंट्स की नीड है वहाँ तक वो पहुँच जाएंगे। ठीक है। लेकिन जो इसका मेन फंक्शन एक और भी है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है। उसमें ऐसा होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जनरली कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। ठीक है। ये क्या करता है लिवर, उसको बॉडी से उनको ब्लड से सेपरेट कर देता है। ठीक है। अब होता ये है कि अगर वायरस आ चुका है बॉडी के अंदर किसी भी तरह से, जो उसकी राउट ऑफ एंट्री हो चुकी है, तो उस वक्त फिर ऐसा होता है कि ये इसका जो डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन है वो थोड़ा सा रुक जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हेपेटाइटिस के हवाले से बात करेंगे इस पॉइंट पे, तो सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होते हैं वो लिवर के सेल्स। जी ठीक है। जो कि डैमेज हो जाते हैं और अपनी जो उनकी फंक्शनिंग है उसको प्रॉपर नहीं कर पाते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी डिफाइन किया इसको। अच्छा डॉक्टर बाब ये बताइएगा कि जो एज अ डाइटिशियन आप जो है ये बताएं कि हेपेटाइटिस के अंदर ग़िज़ा जो है ये क्या अहम किरदार अदा करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बिल्कुल सही बात। इसमें हेपेटाइटिस की डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है। A, B, C एंड D। वाइट हेपेटाइटिस A एंड E में ये बेसिकली होती है फूड बॉर्न इलनेस, गंदे पानी की वजह से, गंदे खाने की वजह से, जिसकी वजह से ये हेपेटाइटिस होता है। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर इन जनरेशन्स में हम आगे से कंट्रोल नहीं करेंगे, हम गंदा पानी, वो मोस्टली इलाकों में गंदा पानी यूज़ होता है, गंदी खुराकें यूज़ होती हैं और उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। हेपेटाइटिस बी एंड सी है, वो होता है हमारे इंजेक्शंस की वजह से, गंदी इंजेक्शंस की वजह से, इस्तेमालशुदा जो सिरिंज वगैरह होती है सिरिंजेस वगैरह से, इनसे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मोस्टली इनसे ज़्यादा फैलता है। लेकिन जो वाइट हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस सी ई है ये ज़्यादा मोस्टली उसकी वजह से फैलता है, गंदे पानी की वजह से, गंदी खुराक की वजह से। बिल्कुल सही है। अब आजकल ये भी तो देखें ना कि पहले सब्जियां आती थी, बड़ी ताज़ा आती थी, ठीक है ना, अब वो भी आलूदा आ रही हैं। वहाँ पे भी आप देखें कि वो जैसे आलूदा पानी, गटरों के पानी है, वहाँ से उधर आ जाते हैं फसलों वगैरह में, तो किस तरह से जो होगी वो डाइट को जनरेट करेंगे, वो प्योर नहीं होती। बिल्कुल सही है। फूड बॉर्न इलनेस उसमें से हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। और आप कोई एक और चीज़ बताता चलो कि आज से 30 साल पुराना चले, या जितने भी वाटर फिल्टर वगैरह जितने भी लगे हुए हैं, ये कहाँ लगे होते थे? लोग नलकों का पानी इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब पानी की जो पाइपलाइन है उसके अंदर भी जनाब जो दूसरा जो पानी है गटर का वो मिक्स होकर आता है, जिससे बीमारियां, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं और लोग ख़ास तौर पर इसका ख्याल नहीं रखते। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइएगा अपना डॉक्टर मेहरा के हेपेटाइटिस जो है इसकी जो है कि इकसाम ABCDE, इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है? ये बेसिकली सीरोटाइप्स हैं हेपेटाइटिस की, और इसमें फ़र्क इस तरह से आ जाता है कि जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है, ठीक है, ये इनकी जो सिम्टम्स होती है ना बिल्कुल इसी तरह होती हैं जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स होती हैं, बिल्कुल इसी तरह की उसकी सिम्टम्स होती हैं। और चूंकि ये कंटामिनेटेड वाटर से, कंटामिनेटेड फूड से जो है इसकी राउट ऑफ एंट्री होती है। बिल्कुल सही। और ये जो है क्योरेबल है, ठीक है, कुछ अरसे के लिए रहता है, जैसे सिम्टम्स खत्म हुई तो ये खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन जो बी और सी है इन इटसेल्फ दे आर वायरल। बिल्कुल सही। अब ये इस तरह से हैं कि इनको ट्रीट तो किया जाता है, ठीक है, लेकिन इनको कम्प्लीटली क्योर इसलिए ये नहीं हो पाते क्योंकि इनकी एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर मौजूद रहती हैं। ओके। किसी भी टाइम जो है वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाती हैं। बिल्कुल सही। अब यहाँ पर बात आती है हेपेटाइटिस डी की। जी जी। जब हेपेटाइटिस बी एक दफ़ा हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हेपेटाइटिस डी भी हो जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है। तो जूनोटिक वायरस भी जो होता है वो भी हेपेटाइटिस कॉज करता है। इसमें जनरली लोगों ने पेट्स रखे हुए होते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, वहाँ से भी ये कॉज होता है। ठीक हो गया। ज़रा जानवरों के जरिए जम्स आते हैं। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि किस तरह से उनको और खुद को किस तरह से कंटामिनेटेड से बचाना है, तो वो इस तरह से भी उसका राउट ऑफ एंट्री हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो इतनी तेज़ी से जो फैल रहा है
है। आप देखें पाकिस्तान में इसकी शरह ज्यादा बढ़ गई है। हाँ। इसकी क्या वजूहात हो? ये जबरदस्त क्वेश्चन है जी जी, बहुत जबरदस्त। जनरली हम कहते हैं शऊर आ गया, बिल्कुल सही, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि जी सर्जिकली भी या जो हमारे मेडिकली जो है उसको भी बहुत केयर कर ली गई, बिल्कुल सही हो गई, ठीक है। ठीक है। फिर भी ये क्यों हो रहा है? जो मेन कोज है ये इस वजह से कि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन्स को ही सबसे ज्यादा जल्दी होता है। अच्छा, अब ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो क्यों जाते हैं? ठीक है। अगर हम अपने छोटे से बच्चे घर के देखें ना, जैसे कोई 1 साल के भी बच्चे हैं, तो वहां से लेके जो बूढ़े भी हैं, आपने देखा होगा कि आजकल जो लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया हुआ है कि रात को सोना ही नहीं है, सुबह 1 बजे सोएंगे। बिल्कुल सही। उनके लिए वो रात का 1 होता है, सुबह का 1 नहीं कहते वो, बिल्कुल सही, कि हम सुबह के 1 बजे सो रहे हैं। ऐसे। तो वहाँ वो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वहाँ पर उन पे एक्ट करता है, वो इस तरह से कि जो हमारा इशा से तहज्जुद तक का जो टाइम होता है, जी जी, इसमें जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसकी जो जनरेशन है या जो उसकी जो सफाई है वो होनी होती है। अच्छा, हमने वो टाइम तो अवेक में कंडीशन में गुजार दिया, ईशा से तहज्जुद का, इशा से तहज्जुद का सोते हुए, ठीक है, प्लस अंधेरे में, रात के अंधेरे में, ठीक है। उस वक्त ये जो होता है, ये हमारी इम्यूनिटी जो होती है ये बिल्कुल फ्रेश हो जाती है, बिल्कुल सही, दोबारा से वो अपनी जो है वो अच्छी कंडीशन में आती है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको जाके गुजार देते हैं। हाँ जी, उसको अब वेस्ट सोचें, कर देते हैं ना हाँ, टाइम। अब सोचें कि यहाँ पर किस तरह से हमने अपने आप को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कर दिया। ठीक है, जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गए तो फिर वायरस अटैक कर सकते, बिल्कुल सही, बहुत इजीली। बहुत